दें, जंतर मंतर विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश जारी किया गया है। अपशब्द कहने वालों को माफ किया। उन्होंने कहा है कि बच्चे भटक गए हैं, उन्हें राह दिखानी होगी, सजा नहीं सुधार पर जोर दिया है। देश के लिए साथ चलने की अपील की गई है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर पर हुई घटना को लेकर एक बहुत बड़ा और एक भावुक संदेश दिया है। इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने अपने खिलाफ और अपनी दिवंगत मां के बारे में जो भी अपमानजनक शब्द सुने हैं, लेकिन इसके बावजूद वे उन युवाओं को माफ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि समाज में मौजूद गुस्से को वे समझते हैं, लेकिन अब समय सजा देने का नहीं बल्कि भटके हुए बच्चों को सही रास्ता दिखाने का है। और देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा है कि अदालतों और सजा से स्थिति नहीं बदलेगी, बल्कि उन्हें अपनाकर आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने दांत और जीभ का उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे जीभ कट जाने पर हम दांत नहीं तोड़ते, वैसे ही ये बच्चे भी हमारे अपने हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी गलतियों से सीखने, देश के विकास में भागीदार बनने और मिलकर भारत को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। तो देखिए, एक बेहद ही भावुक संदेश वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। सुनवाते हैं आपको। फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये देखिए, भावुक संदेश जो उनकी ओर से कहा गया। आप सोचिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन बच्चों को अपनाने की बात कर रहे हैं, उन बच्चों को माफी देने की बात कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो गुमराह हैं, भटक चुके हैं, उनको रास्ता दिखाना हमारा काम है। जिन्होंने जंतर मंतर प्रदर्शन के नाम पर इतनी भद्दी और इतने अपशब्द का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, न केवल देखिए उन्होंने उस पद का अपमान किया, इतने बड़े पद पर बैठे देश के प्रधानमंत्री को लेकर गंदी गंदी बातें की, उन्होंने कुछ नहीं समझा। ना उन्होंने उस पद की गरिमा को देखा, ना उन्होंने उनके उम्र का लिहाज किया, बल्कि
जो कुछ हो पाया उनकी ओर से एक रील के लिए, एक कंटेंट के लिए और एक शो ऑफ के लिए, उस वक्त उन्होंने बेहद गंदी गंदी शब्दों का इस्तेमाल किया। इतने गंदे शब्दों का कि देखिए वो तो हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। यदि आप सुनेंगे तो वाकई आपके कान से खून निकल आएगा। और देखिए ये वीडियो, तमाम वीडियोज ऐसे वायरल हुए जिसमें कुछ बच्चे जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे और सोचिए प्रदर्शन के नाम पर प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत ही घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। इतने घटिया शब्दों का कि वाकई देखिए उनके माता पिता भी यदि उन शब्दों को आज सुन रहे होंगे तो उनको शर्म इस बात की आ रही होगी कि ये उन्हीं के बच्चे हैं और ये संस्कार क्या उनको हमने दिए थे कि आज वो एक इतने बड़े व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। और देखिए फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश वीडियो जारी किया है, भावुक होते हुए नजर आए, क्योंकि उनको इस बात का दुख हुआ कि न केवल उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया बल्कि उनकी मां जो अब इस दुनिया में नहीं रही है उनके लिए भी अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि आपको बता दें इसमें से कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अब माफीनामा वीडियो भी जारी किया है, माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, रोते हुए नजर आ रहे हैं, गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज शायद देखिए उनको समझ में आया होगा कि 5 साल बाद जब अपने भविष्य को वो देखेंगे तो वो कहां पर मौजूद रहेंगे। एक एफआईआर और उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। हालांकि देखिए इस बात का डर जरूर उनको हुआ, ये बात नहीं कह सकते हैं कि अंदर से उनको इस बात को लेकर सच में दुख हुआ, पछतावा हुआ, रिग्रेट फील हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक बात का खौफ तो इनको जरूर आ गया होगा कि अगर उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई तो क्या होगा। क्या होगा जब आप किसी नौकरी के लिए जाएंगे, क्या होगा जब आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाएंगे और आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा और पता चलेगा कि आपने तो देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। और फिर भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस वीडियो में यह कहा गया, दांत और जीभ का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि यदि दांत के तले जीभ आ जाता है तो हम दांत को, भले खून निकल रहा होता है जीभ से, लेकिन हम दांत को तोड़ तो नहीं देते। ऐसे ही इस बच्चों को सजा देने से कुछ नहीं होगा, बच्चों को सजा नहीं बल्कि इन्हीं को अपनाना होगा। हमें ये गुमराह बच्चे हैं, ये भटके हुए बच्चे हैं, इनको सही गलत की समझ अभी नहीं है, हमें प्यार से इनको समझाना होगा। इन्हें एफआईआर इन पर दर्ज करके या फिर इन्हें कोर्ट के चक्कर कटवाने से नहीं कुछ होगा। ये हमारे अपने बच्चे हैं। अभी भी देखिए प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया ये हमारे अपने बच्चे हैं और इनको हमें प्यार से अपनाकर आगे भारत के ये क्योंकि भविष्य है तो आगे बढ़ना होगा।